व्हाट डिजीज़ कॉजेज एक्ने, काफ़ी बीमारी अभी आता है। तो कभी कभी हार्मोनल डिस्टर्बेंस से तो पिंपल्स होता है, परंतु काफ़ी बीमारी जो होती है इसमें मेन जो बीमारी होती है, जो हार्मोनल रिलेटेड जो बीमारी होती है, मेनली जो फीमेल में होती है, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होता है। इसके बाद कुसेनोइड डिसीज़ बोलते हैं, कुसिंग सिंड्रोम बोलते हैं, CAH बोलते हैं, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लासिया, जो ज़्यादा अंदर से स्टेरॉइड बनाती है, ऐसी बीमारी। कभी एड्रिनल सेक्रेटिंग ट्यूमर होता है, इससे भी पिंपल्स बनता है। एंड एक्रोमेगाली करके एक हार्मोनल बीमारी होती है, इससे भी ये पिंपल्स होता है। इससे मेन तो क्या, एक्सेस जो एंड्रोजन जो होता है, मेल हार्मोन स्टिमुलेट होता है, इसकी वजह से जो नीचे से ऑयल ग्लैंड जो होती है, इसमें से उसको स्टिमुलेट करते हैं और ज़्यादा एक्सेस ऑयल बनाते हैं। जो सिबोरिया जो बोलते हैं कि ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन जो होता है, जो बीमारी ऐसे करती है, इससे होता है। और कभी कभी लॉन्ग लास्टिंग बीमारी होती है, इन्फेक्शन मानो तो टीबी होता है, कभी की टीबी की ड्रग्स की वजह से भी पिंपल्स बनते हैं, ड्रग इंड्यूस एक्ने बोलते हैं। तो ये मोटी मोटी बीमारी जो होती है, इससे हार्मोनल रिलेटेड बीमारी होती है, इसमें पिंपल्स होने का चांस ज़्यादा रहता है। हार्मोन्स एंड इन्फेक्शन से क्या होता है कि शरीर में बहुत एंटीबॉडी बनता है, तो एंटीबॉडी वो इम्यून स्टिमुलेट करता है, तो थोड़ा भी पिंपल्स बनता है तो इसके सामने पस फॉर्मेशन ज़्यादा बना देता है। वैसे वो स्टेराइल पस होता है, बैक्टीरिया आप कल्चर सेंसिटिव बनाओ, इसमें पस नहीं होता है, पर स्टेराइल पस बहुत बनता है और चेस्ट बैक में सब जगह पे फैल जाता है। मेनली वो जिसको जेनेटिक टेंडेंसी होती है, उसको ये बीमारी साथ में होता है, तो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप होता है। तो काफ़ी दवाई करने के बाद भी, हॉर्मोन्स की दवाई भी करने के बाद भी अगर पिंपल्स ठीक नहीं होते, तो हम कभी सोनोग्राफी करवाते हैं, मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन्स की जांच करते हैं। पीसीओडी के लिए कभी जो इन्वेस्टिगेशन आता है, सीरम टेस्टोस्टेरोन फ्री टोटल होता है, DHEAS डाईहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन करके जो हार्मोन्स आता है, इसकी टेस्ट करते हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन्स करके आता है टेस्ट, उसकी भी। और सोनोग्राफी जो कंक्लूसिव है, इसमें मल्टीपल सिस्ट ओवरी में जो होती है, उसको पता चलता है। और कभी फिर भी नहीं पता चलता है तो रेयर केस में MRI भी करते हैं। ब्रेन में कोई ट्यूमर है, पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर होता है, तो भी सीवियर, माइल्ड केस में ज़रूरत नहीं है, पर सीवियर केस में नॉट रिस्पॉन्डिंग टू कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तब ये सब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज रूटीन ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी सफिशेंट है।